बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेलुलर कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन का एक मेथड है। आज हम सेकंड मेथड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे, जो कि जीपीएस या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आता है, और उसके साथ साथ उसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद सैटेलाइट की डेफिनेशन देखेंगे, सैटेलाइट्स होती क्या हैं। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या जीपीएस ये क्या होता है? इट इज अनदर सिस्टम यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। ये एक और सिस्टम है जिसके जरिए से हम लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम, मीन्स रेडियो वेव्स बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, जिसके जरिए से हम डिटेक्शन ऑफ द डायरेक्शंस या किसी भी चीज की पोजीशन को ट्रेस कर सकते हैं। रडार्स के अंदर लाइक नेविगेशन सिस्टम्स यूज होते हैं, उसी तरह से जीपीएस के जरिए से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की नेविगेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। याद रखना है बच्चों, ये आपके पास एक एमसीक्यू पॉइंट भी है। ये करता क्या है, ये काम किस तरह से कर रहा है? इट अलाउस पीपल ऑन लैंड, यानी कि लोगों को अलाउ करता है ऑन लैंड, इन सी, इनसाइड द सी, ना सिर्फ पीपल, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और इन द एयर, मीन्स ऑन लैंड, इन सी और इन द एयर मीन्स स्पेस वगैरह के अंदर भी, टू डिटरमाइन देयर एग्जैक्ट पोजीशन, मीन्स इसके जरिए से पीपल क्या कर सकते हैं? अपनी एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन स्पेस, इन सी और ऑन लैंड। कब? 24 आवर अ डे, यानी कि हर वक्त, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी, एंड इवन इन ऑल वेदर कंडीशंस, और किसी भी वेदर कंडीशंस के अंदर इसकी वर्किंग पर इफेक्ट नहीं होता। बच्चों, इसके जरिए ट्रेसिंग की जा रही होती है, इसके जरिए से डिटेक्ट किया जा रहा होता है कि कौन किस पोजीशन के ऊपर मौजूद है। ऐसे नेविगेशन सिस्टम्स या ऐसे जीपीएस सिस्टम्स मौजूद हैं कि अगर आप मल्टी फ्लोर बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं तो उनकी स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल लेयर्स आ रही होंगी, और जिस जिस पोजीशन पर आप मौजूद हैं हर लेयर के ऊपर वो डॉट्स की फॉर्म में नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से इन डेप्थ, इन अर्थ, इनसाइड द अर्थ भी अगर हम कह लें या इन सी भी कह लें, तो वहां पर भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट एनिमल्स हैं, या पे पर्सन अगर इनसाइड द सी होते हैं तो उन्हें भी डिटेक्ट किया जा सकता है। इवन मैरीन्स आ गई, या इवन स्पेस शिप्स हैं, ये सारे के सारे, या इवन के शिप्स वगैरह जो आपके इन द सी होते हैं, उन तमाम की पोजीशंस को भी डिटेक्ट किया जाता है। एरोप्लेन सिस्टम, फ्लाई बाय वायर सिस्टम जो है वो भी जीपीएस बेस्ड सिस्टम है, और उसके जरिए से भी डिटेक्शन ऑफ द एयरप्लेन की जा रही होती है। तो बेटे, इसके जरिए लोग या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी टाइम डिटेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी पूरी दुनिया में डिटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी वेदर कंडीशन के अंदर इसके जरिए वर्किंग कर सकते हैं, नेविगेशन परफॉर्म की जा सकती है। इट अलाउस टू रिकॉर्ड or create locations from places on the earth and help to navigate to and from those places। ये बेसिकली क्या करता है? अलाउ करता है कि इन प्लेसेस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे उन प्लेसेस को क्रिएट भी कर सकते हैं। कहाँ? लोकेशन फ्रॉम द प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर, और इसके जरिए हम नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं टू एंड फ्रॉम दोज प्लेसेस, उन जगहों से, यानी कि उन जगहों से हम डिफरेंट डिटेक्शंस भी कर सकते हैं, डिफरेंट वर्किंग, डिफरेंट प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। और ये जीपीएस सिस्टम्स बेसिकली सैटेलाइट्स को यूज कर रहे होते हैं, और इनके जरिए से लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर पूरी दुनिया में कहीं पर भी हम नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनिशियली जीपीएस सिस्टम्स यूज किए गए थे मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए,
लेकिन बाद में इन्हें पब्लिक बना दिया गया और हर कोई इसे यूज कर सकता है। तो ये हमारे पास डिजाइन फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस, बट लेटर ऑन इट वाज मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक यूजेस आल्सो। तो बेटा अगर आप देखें तो आप अगर आजकल जिस तरह से करीम या उबर जैसी जो सर्विसेज है, कार सर्विसेज, उनमें आप गाड़ी की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, जीपीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं। आपकी मोबाइल डिवाइसेस ट्रेस हो रही होती हैं जीपीएस सिस्टम्स के जरिए, और आपके पास मोबाइल डिवाइसेस मौजूद हैं तो आप भी ट्रेस हो रहे हो ऑन द जीपीएस सिस्टम। आपकी मूवमेंट भी ट्रेस की जा रही है, आपकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है, आपका स्टे पोजीशन ट्रेस की जा रही है, किस पोजीशन पर कितने टाइम के लिए स्टे किया गया। तो इस तरह से डिफरेंट वर्किंग परफॉर्म की जा रही होती है। आपके मोबाइल्स के अंदर एप्लीकेशंस हैं जो आपको ये बता रही होती हैं आपने बाय फुट कितना मूव किया, बाय व्हीकल कितना मूव किया, कितना आपने रनिंग की है, आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई है। तो ये सारा कुछ भी किसकी बेस के ऊपर काम कर रहा है, जीपीएस बेस सिस्टम की बेस पर काम कर रहा होता है, और इसी तरह से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपकी मोस्ट विजिटेड लोकेशन भी बता रहे होते हैं कि जी विद इन अ मंथ आपकी ये मोस्ट विजिटेड लोकेशन थी, या आप आउटसाइड द सिटी गए तो वो भी आपको वो एप्लीकेशंस बताती हैं कि जी यू आर आउटसाइड द सिटी इन अ मंथ फॉर 2 टाइम्स और फॉर 3 टाइम्स, और इस सिटी आप गए हो, इस टाइम पर गए हो, टाइम भी बता रहे होते हैं, लोकेशंस भी बता रहे होते हैं, डिस्टेंस भी बता रहे होते हैं, और आपका ड्यूरेशन भी बता रहे होते हैं कि आपका जर्नी टाइम कितना लगा इधर से इधर तक। दरमियान में अगर आपने कहीं स्टे किया है उनको भी ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं। मींस हर तरह से सर्वेलेंस या नेविगेशन ऑफ द पर्संस की जा सकती है बाय यूजिंग जीपीएस सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जाने। जी बेटा, तो हमने देखा कि जीपीएस सिस्टम क्या है। जीपीएस सिस्टम एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जिसके जरिए से पीपल को नेविगेट किया जा सकता है कहीं पर भी, समंदर के अंदर भी, जमीन पर भी, खला के अंदर भी। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन सीखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं। जीपीएस सिस्टम्स आर यूज फॉर नेविगेशन। कहाँ? ऑन एयरप्लेन्स, एयरप्लेन में नेविगेशन के लिए यूज हो रही है। तो इसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम लगा होता है जिसके जरिए एयरप्लेन की मूवमेंट, उनकी हाइट, उनकी डायरेक्शंस वगैरह सारी की सारी डिटेक्ट की जा रही होती हैं। देन शिप्स, जो इन सी इन ओशियंस जो शिप्स होते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए भी, उनकी लोकेशन मॉनिटरिंग के लिए भी आपके पास जीपीएस सिस्टम यूज हो रहे होते हैं। देन ग्राउंड व्हीकल्स, आपको उबर क्रीम वगैरह की एग्जांपल दी, और इसी तरह कार सर्विसेज हैं वो भी क्या सारी की सारी डिटेक्ट हो रही होती है। ना सिर्फ वो बल्कि हमारी कोई भी गाड़ी जीपीएस बेस्ड सिस्टम को कैरी कर सकती है और इसके जरिए डिटेक्ट किया जा सकता है कि वो व्हीकल्स कहाँ पर हैं। आजकल ऐसी नंबर प्लेट्स बन रही हैं जो जीपीएस बेस्ड होती हैं और उनके जरिए से भी व्हीकल की डिटेक्शन की जा रही होती है। जो ऑटो पायलट व्हीकल्स हैं वो भी जीपीएस बेस्ड वर्किंग कर रही होती हैं। उन्हें मैप एलोकेट कर दिया जाता है, डेस्टिनेशन पॉइंट बता दिया जाता है और बेस्ट पाथ भी बता दिया जाता है, बेस्ट रूट जो होता है कि इस रूट के जरिए उस व्हीकल ने जाना है। वो विदाउट पायलट खुद ब खुद उस रूट के जरिए उस पोजीशन तक पहुंच जाती हैं। ये भी किसकी बेस पर? जीपीएस की बेस के ऊपर हो रहा होता है। एंड बाय इंडिविजुअल्स, हर कोई भी इसे यूज कर रहा है, आइदर इन मोबाइल्स और इन स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह भी आपके पास जीपीएस यूज हो रही होती हैं। और इसके अलावा these are used with relative positioning and time data। relative positioning क्या है? एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट की निस्बत से पोजीशन चेंज करना relative positioning कहलाता है। मींस एक ऑब्जेक्ट फिक्स है और दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये भी relative positioning में आ जाता है। इवन या फिर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की निस्बत से मूव कर रहे हैं, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, क्या डायरेक्शंस हैं उनकी, फिर कितना टाइम डिफरेंस है उनकी मूवमेंट के अंदर, ये सारा कुछ भी किस में आता है? रिलेटिव पोजीशनिंग में आ रहा होता है। सो जीपीएस सिस्टम्स यूज होते हैं रिलेटिव पोजीशनिंग एंड टाइम डाटा के साथ। टाइम डाटा मींस कितना टाइम लगा, कितना टाइम कंज्यूम हुआ इन पोजीशनिंग में। तो बेटे फॉरवर्ड टू स्टडी पर्पसेस के लिए द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी होती है?
ज़ेरे ज़मीन जो ज़मीन की सतह है बहुत सारी लेयर्स पर मुश्तमिल है, बहुत सारी प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के जनरेट होने की वजह भी यही होती है कि डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की निस्बत से मूव हो रही होती हैं और जब उन प्लेट्स के दरमियान कोई गैप आता है तो गैप की वजह से जॉल्ट बनता है और वही रीजन बन रहा होता है किसका, अर्थक्वेक का। ठीक है बेटा, तो उन प्लेट्स की मूवमेंट को भी डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज हो रहा है, जीपीएस सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं। वही देखें कि यूज विद रिलेटिव पोजीशनिंग एंड टाइम डाटा टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स टू अंडरस्टैंड द अर्थक्वेक, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, जो स्पेस के अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट स्टार्स हैं, इनकी मूवमेंट भी किसके अंदर आ जाती है, वो भी जीपीएस के जरिए से ट्रेस की जा सकती है। आप लोग सुनते हैं कि फलां प्लैनेट जमीन के करीब से गुजरेगा, इतने बजे इस वक्त इस दिन को गुजरेगा और ये इस एरिया पर ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। ये चीजें किस में आ रही हैं, ये चीजें भी सारी की सारी आपके जीपीएस सिस्टम के जरिए से डिटेक्ट की जा रही हैं। फिर इक्लिप्सिस देख लें, सोलर इक्लिप्स है या ल्यूनर इक्लिप्स है, ये भी किसके जरिए डिटेक्ट हो रहे हैं कि कब कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये इक्लिप्स जनरेट होगा और कौन से एरियाज इफेक्ट होंगे, कौन से एरियाज इफेक्ट नहीं होंगे, किधर डार्कनेस होगी, किधर डार्कनेस नहीं होगी। ये सारा कुछ भी किसके थ्रू, जीपीएस सिस्टम्स के थ्रू ही मैनेज किया जा रहा होता है। फिर टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी जीपीएस सिस्टम्स यूज हो रहे होते हैं। मींस हमने डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना है या कम्युनिकेशन डिवाइसेस को ट्रेस करना है तो उनके लिए भी जीपीएस सिस्टम्स यूज होते हैं, क्योंकि जीपीएस सिस्टम्स ही क्या यूज कर रहे होते हैं, सैटेलाइट्स यूज कर रहे होते हैं और सैटेलाइट्स के जरिए से डाटा को कम्युनिकेट करवाया जा सकता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वजह से ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी यूज होती हैं जीपीएस सिस्टम्स। कि जीपीएस सिस्टम यूजेस सैटेलाइट्स फॉर द नेविगेशन, ये नेविगेशन के लिए क्या कर रहे होते हैं, सैटेलाइट्स को यूज कर रहे होते हैं। ये चीज आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जीपीएस सैटेलाइट ऑन द स्पेस होती है और हैंडल्ड जीपीएस डिवाइसेस आ गई, यानी कि वो डिवाइसेस जिसके अंदर जीपीएस इनेबल्ड है। आप अगर अपने मोबाइल की जीपीएस ऑफ कर देते हो, लोकेशन ऑफ कर देते हो तो उसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी लोकेशन ऑफ कर दी। लेकिन फिर भी आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके जरिए से उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल ओपन करें तो गूगल के बॉटम में चले जाएं और आपको आपकी लोकेशन दे रहा होगा कि आप फलां टाउन के अंदर रह रहे हैं। ये अगर डिवाइस अभी एक्सेस कर रहे हैं तो आप फलां टाउन में से कर रहे हैं। आप फेसबुक ओपन कर लें, फेसबुक के अंदर ये एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि आप अपने मोबाइल की, अपनी डिवाइस की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं कि जिस डिवाइस के जरिए उस अकाउंट को एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से ये क्या कर रहे होते हैं, सैटेलाइट्स को यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, फिर हैंडल्ड जीपीएस डिवाइसेस आ रही हैं और दूसरी तरफ क्या आ रही, ग्राउंड सैटेलाइट्स आ रही। ग्राउंड सैटेलाइट्स मींस जीपीएस सिस्टम्स के लिए जो स्टेशंस बने होते हैं जिन्होंने कम्युनिकेट करना होता है विद द सैटेलाइट, जिसमें डाटा सेंड भी करना होता है और रिसीव भी करना होता है। आप देख सकते हैं कि डाटा सेंड भी हो रहा है, डाउनलिंक भी है और अपलोड भी हो रहा है, तो वो भी आ रहा है, अपलिंक्स भी जनरेट हो रहे होते हैं और सैटेलाइट के साथ जो डिश एंटीनास वगैरह के जरिए से कम्युनिकेट किया जा रहा होता है। और दूसरी तरफ डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस क्या कर रही होती हैं, सैटेलाइट उन्हें डिटेक्ट कर रहा होता है जो और उनकी पोजीशन को मॉनिटर भी कर रही होती है। तो बेटे ये था आपके पास जीपीएस और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड टॉपिक। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब और सैटेलाइट्स को डिस्कस करते हैं कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं। जी बच्चों, हमने लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड दो सिस्टम्स को डिस्कस कर लिया, एक सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमने डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं सैटेलाइट्स, क्योंकि जीपीएस के अंदर हमने ये चीज डिस्कस की कि ये सैटेलाइट्स को यूज कर रही होती हैं और इसी तरह सेलुलर कम्युनिकेशन भी वर्ल्ड वाइड अगर कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है तो वो भी किसके थ्रू कर रहा होता है, सैटेलाइट सिस्टम्स के थ्रू ही कर रहा होता है। तो सैटेलाइट्स होती क्या है,
सैटेलाइट इज अ रिले स्टेशन। रिले स्टेशन मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक ऐसा स्टेशन है जो एक ऑब्जेक्ट के डाटा को रिसीव करके ट्रांसमिट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। रिले स्टेशन टावर्स भी हो सकते हैं, ये रिले स्टेशन सैटेलाइट भी हो सकती हैं। ठीक है, वो डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती हैं विद इन लाइन ऑफ साइट विद द सैटेलाइट या रिले स्टेशन, और कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही होती है। तो सैटेलाइट इज अ रिले स्टेशन प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट बाय ह्यूमन। सैटेलाइट्स क्या है? ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि सैटेलाइट्स को ह्यूमन प्लेस करता है इन द स्पेस, और स्पेस के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स बने हुए हैं। उन ऑर्बिट्स में से किसी एक ऑर्बिट को सिलेक्ट करके उसमें सैटेलाइट को प्लेस कर देता है विद ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थ के साथ। These are sometimes called artificial satellites, और इन सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है? टू डिस्टिंग्विश देम, इन्हें डिफर करने के लिए, इन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट्स। अब वो नेचुरल सैटेलाइट्स क्या है? जो प्लैनेट्स हैं, जो अर्थ है, मून है, सन है, ये सारे भी सैटेलाइट्स के तौर पर काम कर सकते हैं, और ये नेचुरल सैटेलाइट्स कहलाते हैं। सच एज मून। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन जो सैटेलाइट्स हम भेजते हैं कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, वो कौन सी सैटेलाइट्स होती हैं? वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर यह भी बताता चलूं कि इनिशियली जब सैटेलाइट्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मून को एज ए एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट यूज किया गया था। डाटा फ्रॉम द अर्थ स्टेशन सेंड किया गया ऑन द मून, और ये चेक करने के लिए कि क्या स्पेस में से कम्युनिकेशन सिग्नल्स सेंड होते हैं और क्या वो सेंड होकर वापस रिसीव भी किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। तो बेटे जब नेचुरल सैटेलाइट मून को यूज किया गया और डाटा सेंड किया गया तो यहां से डाटा सेंड करके दोबारा रिसीव करने में 2 सेकंड का टाइम लगा, और ये 2 सेकंड का टाइम सैटेलाइट डिले के नाम से जाना जाता है। जब भी हम सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं तो मिनिमम 2 सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा होता है। जब भी आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मोबाइल के थ्रू देख लें, अगर आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी गैप आ रहा होता है। आप वर्ड्स बोल चुके होते हैं और दूसरे को थोड़ी देर के बाद वो वर्ड सुनाई दिए जा रहे होते हैं। तो ये वो सैटेलाइट डिले की वजह से है। तो एक्सपेरिमेंटल तौर पर जो मून को सैटेलाइट के लिए यूज किया गया तो सक्सेसफुल था। तब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस ने सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना शुरू किया ताकि वो यूजफुल हो, वो यानी कि वेस्टफुल ना हो। तो इस वजह से क्या था कि मून एज ए एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट के तौर पर भी यूज हुआ था, और सैटेलाइट डिले जो कि 2 सेकंड्स का है वो तकरीबन तमाम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर मौजूद है। अगर आप डिफरेंट चैनल्स की कम्युनिकेशन को देख लें, जो सैटेलाइट चैनल्स हैं उनकी कम्युनिकेशन के अंदर भी आपको डिफरेंस नजर आएगा। अगर आप किसी लाइव कॉन्फ्रेंस को देखते हैं तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप डिफरेंट चैनल्स पर उसे ट्यून करें तो डिफरेंट आपको लोकेशंस मिलेंगी, डिफरेंट वर्डिंग्स मिलती जाएंगी सेम टाइम के ऊपर, या मल्टीपल स्क्रीन्स लगा लें, डिफरेंट चैनल्स ट्यून अप कर लें, उनके ऊपर आपको डिफरेंस मिलेगा। कोई सेंटेंस अगला बोल रहा होगा तो कोई अभी तक पिछले सेंटेंस के ऊपर होगा। तो ये डिफरेंसेस किस वजह से हैं? डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद द सैटेलाइट, और उन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वजह से उनका सैटेलाइट डिले टाइम भी डिफरेंट होता है। सैटेलाइट्स आर कॉमनली यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह के पर्पसेस? सबसे पहले तो मिलिट्री एंड सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन, ऐसी सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, और उसके साथ साथ सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी सैटेलाइट्स यूज की जा रही होती हैं, जिन्हें हमने नेविगेशन सिस्टम्स कहा है, वो हमारे पास इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जब भी हमने डाटा कम्युनिकेशन परफॉर्म करनी है, इंटरनेट है या टेलीफोन कम्युनिकेशन है, उसके लिए भी सैटेलाइट्स मौजूद हैं।
और वो भी स्पेस में ही मौजूद होती हैं। फिर नेविगेशन सैटेलाइट्स आ गई, जीपीएस सैटेलाइट्स आ गई, जिनके जरिए व्हीकल्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को नेविगेट किया जा रहा होता है। फिर वेदर सैटेलाइट्स हैं, जिसके जरिए से पूरी दुनिया के वेदर को क्या किया जा रहा है, डिटेक्ट किया जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, वर्किंग परफॉर्म की जा रही है, डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है और उस डाटा को शेयर भी किया जा रहा होता है। एज वेल एज रिसर्च सैटेलाइट्स एंड डिफरेंट रिसर्च पर्पसेस के लिए भी सैटेलाइट्स इन द स्पेस सेंड की जाती हैं। मींस टू फाइंड द लाइफ ऑन द मून और ऑन द मार्स वगैरह, ये सारी रिसर्च सैटेलाइट्स के जरिए से वर्किंग परफॉर्म की जा रही है। इसी तरह से नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहती है, वो भी रिसर्च सैटेलाइट सेंड करती है ताकि वो मजीद प्लैनेट्स को डिस्कवर कर सके, या इन द स्पेस जो वर्किंग हो रही है, जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस एंड डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उनको मॉनिटर कर सके। तो ये रिसर्च सैटेलाइट्स हैं, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, नेविगेशन है, वेदर सैटेलाइट्स हैं, जिनके जरिए से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। अब सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट्स या इन द स्पेस किस तरह से काम कर रही होती हैं, कैसे प्लेस्ड होती हैं, क्यों नहीं एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही होती, इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डिफरेंट सैटेलाइट्स कैन बी प्लेस्ड इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स। डिफरेंट सैटेलाइट्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स में प्लेस किया जाता है और उन ऑर्बिट्स की डिफरेंट रेंज होती है। हर सैटेलाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी रेंज है फ्रॉम द अर्थ, तो इस वजह से वो आपस में कोलाइड भी नहीं कर रही होती। सच एज कौन से ऑर्बिट्स हैं? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इन द सेम वे लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये बेसिकली कुछ ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है और इनके जरिए इनके प्रॉपर फंक्शंस को परफॉर्म करवाया जा रहा होता है। इन ऑर्बिट्स को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको जीपीएस की वर्किंग और उसकी एप्लीकेशंस के हवाले से समझ आ गई होगी। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज।